नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज के इस बड़ी बहस में हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर। दरअसल कौन इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री चाहता है और कौन नहीं चाहता है, इसकी वजह क्या है। इंडिया गठबंधन में कुछ दलों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच गठबंधन हो सकता है। मायावती अपने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला वापस ले सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पहले से ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और अब सूत्रों की माने तो कांग्रेस बीएसपी को साथ लाने की तैयारी में है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि मायावती सपा और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। अब सवाल यह उठता है कि मायावती को लेकर इंडिया गठबंधन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वहीं मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने कई मौके पर यह भी कहा है कि वो किसी गठबंधन में शामिल हुए बगैर लोकसभा के चुनाव में अकेले उतरेगी। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस बसपा को गठबंधन में लाने के पक्ष में क्यों है, ये बड़ा सवाल है। इसकी दो मुख्य वजह हो सकती हैं। एक वजह यह कि मायावती की पार्टी इंडिया गठबंधन में आई तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार की परिकल्पना साकार हो सकती है। दूसरी बात यह है कि दलित वोट उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी दलित वोट का प्रतिनिधित्व करती है। सूबे में दलित आबादी करीब 21% है और मायावती पार्टी का प्रदर्शन सीटों के लिहाज से भी भले ही हाल के चुनाव में बेहतर नहीं रहा, लेकिन बसपा का वोट बैंक शेयर लगभग 20% के आसपास रहा है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। साल 2014 की लोकसभा चुनाव में बसपा का खासा और अगर बात करें तो प्रभाव नहीं रहा, खाता तक नहीं खुल सका था, लेकिन पार्टी को तब भी 19.8% वोट मिले थे। वहीं अगर कांग्रेस से बीएसपी का बेहतर तालमेल होता है तो यूपी की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा की स्थिति गठबंधन होने की दशा में बहुत मजबूत रहेगी, जहां बसपा का उम्मीदवार कड़ी टक्कर के साथ सीट निकाल सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों और इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खास पैनल और हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीएसपी का कब कब किस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और किसका कितना फायदा मिला। आपको बता दें कि राजनीति से जुड़े राय और इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या मायावती इंडिया के साथ आएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न बन बैठा है। गठबंधन का बात है, जो भी इंडिया अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए आगे तैयार है, तो हम सबका स्वागत करते हैं। दिन पर दिन संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है भाजपा सरकार में। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जो भी संविधान बचाने के प्रति गंभीर हैं, थोड़ा भी गंभीर हैं, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। बहुजन समाज पार्टी से भी हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो आधार है, जो निर्माण का आधार है, वो इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित उन लोगों की रक्षा के लिए हुआ था और उनको रक्षा देश का संविधान देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल एक के बाद एक सियासी पैतरे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और बसपा के बीच एक बातचीत का दौर फिर शुरू हो रहा है। जल्द ही टेबल टॉक हो सकती है सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच, जिसमें समीकरण तय होंगे। ये भी माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि ठीक आचार संहिता के आसपास, यानी 14 से 15 तारीख से पहले बसपा और कांग्रेस इस गठबंधन का ऐलान करेंगे। एक खबर यह भी थी कि समाजवादी पार्टी से हुए गठबंधन को लेकर, यानी इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी के शामिल होने को लेकर बसपा खासी नाराज भी थी। लेकिन इन सारी बातों को ओवरकम करके, यानी इन सारी बातों को दरकिनार करके बसपा और कांग्रेस एक बातचीत के दौर में बंध रहे हैं। कल यानी 9 तारीख को बसपा और कांग्रेस के बीच ये अंदरूनी बैठक हो सकती है, जिसमें बहुत सारी बातें तय हो सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री के चेहरे की तरह भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है
तो बहुत सारे समीकरण उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बदलते नजर आएंगे। और अगर बसपा इंडिया अलायंस का पार्ट बनती है, यानी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ती है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, तो बड़ी तादाद में एक बहुमुखी वोट बैंक सीधे इंडिया अलायंस की तरफ झुकता नजर आ सकता है। हाँ, चुनाव में वो वोट में कितना तब्दील होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन ये जरूर है कि सियासी दौर में, यानी जिस तरह से सियासत रुख बदल रही है, करवट बदल रही है, उस बीच इंडिया अलायंस में बसपा के शामिल होने की इस खबर ने हलचल मचा दी है। देखना होगा कि क्या वाकई यह अलायंस हकीकत में तब्दील होता है और इस बैठक के परवान चढ़ने के नतीजे भी सामने आते हैं या नहीं। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल एक के बाद एक तो कांग्रेस मायावती की पार्टी को गठबंधन में लाने के पक्ष में, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बहन जी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में अगर आ गए, इंडिया के पार्ट बनते हैं, तो समाजवादी पार्टी को उसको लेकर कितना फर्क पड़ेगा। और अखिलेश यादव और मायावती के बीच में तलखी आपने पहले देखा, 4-5 दिन पहले अगर आप नजर दौड़ाए तो किस तरीके से ट्विटर वार, जुबानी हमला, आरोप प्रत्यारोप हुए थे। बहरहाल उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर राजीव शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, चर्चा की शुरुआत यहीं से, कि अखिलेश यादव मायावती में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी जैसा कि हम पिछले डिबेट में भी हम आपसे बात किए, और आज अब ये कहा जा रहा है, अंदर खाने से खबर आती, कांग्रेस की मंशा है कि बहन जी को यानी मायावती को मिला लिया जाए, तो हो सकता है कि आगे जो मुश्किल डगर है वो आसान हो जाए। कैसे देखते हैं? सर जी, ये बताइए कि ये जो भी लोग कयास लगा रहे हैं उसका आधार क्या है? क्या जो भूतकाल में जो चुनाव में जो गठबंधन हो चुका है, समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस का, उसका कुछ लाभ मिला है? और क्या गठबंधन वो चुनाव के बाद जारी रहा है? नहीं रहा है। ये केवल कयास है और एक केवल ये सुरसुरी है जो छोड़ी जा रही है, इसका कोई नतीजा नहीं है। मायावती पहले कह चुकी है कि वो उसे किसी भी गठबंधन के साथ में चुनाव नहीं लड़ना है। आज देखिए, आज ही उन्होंने एक अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, मुजाहिद हुसैन का, जो अभी आपने हेडलाइन में पढ़ा है। जी। मुजाहिद हुसैन को अमरोहा से उन्होंने डिक्लेयर किया है अपना उम्मीदवार, जहां से दानिश अली थे, क्योंकि दानिश अली को कांग्रेस तोड़ चुकी है। तो बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती उस कांग्रेस के साथ में कैसे जा सकती हैं जिसके सिटिंग उम्मीदवार को कांग्रेस पहले से तोड़ रही है? दानिश अली और जो राहुल गांधी है, उनकी केमिस्ट्री पिछले दिनों देखी गई होगी। तो क्या इस नाराजगी को दरकिनार करेंगी मायावती? क्या इस विवाद को निपटाया जा सकता है? नहीं, ये केवल सुरसुरी है। आप पीछे थोड़े आंकड़ों पर निगाह डालें, जो पिछले 2019 के चुनाव हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा वोट मिले थे, वोट परसेंट में हुआ था मायावती का, और सबसे ज्यादा सीट भी मायावती मतलब बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। 19.43% वोट मिले थे लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को, और 10 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली थी और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। उस समय मतलब 2014 से के बाद में जो 5 साल रहे, उस समय ये 370 नहीं हुआ था, राम मंदिर नहीं बना था, और भी बहुत सारी चीजें जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी की छवि निखरी है, पीएम मोदी की छवि निखरी है, भारत की छवि निखरी है, जो नेतृत्व की छवि निखरी है, उसकी वजह से जो वोट चेंज हुआ है, जो स्विंग वोट होता था वो कंफर्म वोट हुआ है एनडीए के पक्ष में। उस तर्क को, उस तथ्य को लोग कहां ले जाएंगे? नहीं दिखाई देता है किसी भी सूरत में। और वैसे भी इस समय जो बहुजन समाज पार्टी है उसके पास 10 ही सीटें है ना, उसमें से अंबेडकर नगर वाली सीट प्रत्याशी उनका वो एनडीए में शामिल हो चुका है। अब आप जिस तरीके से दानिश अली को चेंज किया, इस तरीके से रितेश को वहां रितेश का वो स्थानापन्न देख रही होंगी।
अब आप ये बताइए कि जिस कांग्रेस में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि रायबरेली अमेठी से कौन लड़ेगा, जी, ये नहीं हो पाया। कल की बहुत ठीक है। मैराथन मीटिंग रही, उसके बाद अब आप ये कहें कि साहब नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा एक होने जा रही हैं, किस मुद्दे पर? कुछ बिल्कुल तर्क बिल्कुल है? राजीव जी, अब ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे कि वास्तव में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके की हलचल है, वो ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। अभिषेक, खबर ये सामने आ रही है कि बीएसपी और कांग्रेस जो है वो गठबंधन में आ सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं। क्या इसको माना जाए कि अगर इंडिया अलायंस के पार्ट बहन जी हो जाती है, यानी बीएसपी हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी और के बीच में जो तलखियां हैं वो कम हो जाएंगी, या अखिलेश यादव या मायावती के बीच में जो तलखी मनमुटाव हैं उसको कम किया जा सकता है? क्या कांग्रेस में सफल हो पाएगी? बिल्कुल, इस पूरी बातचीत में या ये जो खबरें आ रही हैं सामने, इसमें बहुत सारी चीजें स्पेकुलेशन यानी कहा जाए कयासों के आधार पर भी हैं, लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो इतनी ज्यादा चर्चा में है कि ऐसा लग रहा है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 9 मार्च को कल का दिन कहा जा रहा था, पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, और कल ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि सोनिया गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच एक बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। कल वो बातचीत को लेकर कुछ बातें होनी है। उस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, बसपा का क्या रुख होता है, ये सारी बातें कल के दिन पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। ये भी हो सकता है कि बसपा की जो अंदरूनी तौर पर जो नाराजगी है समाजवादी पार्टी को लेकर, उस नाराजगी के बारे में कांग्रेस समझ रही है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हुआ उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर, उस बात को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती से भी बातचीत होगी कि यह अलायंस मुकम्मल है। बाकी सीटों पर भी अलायंस हो सकता है, लेकिन उन 17 सीटों पर भी कहीं बात फंस सकती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एक बड़े कैनवस में यह भी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 12 से 13 तारीख के बीच, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लगने के बीच, ये गठबंधन कहीं ना कहीं मुकम्मल भी हो सकता है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बसपा को लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने से हमेशा फायदा हुआ है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो, बसपा 0 से 10 पे आ गई थी। और इस बार भी बसपा अंदरूनी तौर पर भले ही ये बातें हैं कि बसपा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है, उनको वोट शेयर ट्रांसफर नहीं होता अलायंस पार्टी का, लेकिन ये भी बात है कि फायदा हमेशा से बसपा के पाले में होता नजर आया है जब भी लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ है। लिहाजा इस बात से भी कोई समीकरण इनकार नहीं कर सकते, और इस स्टैटिक्स के साथ कांग्रेस बसपा से बात करेगी। देखना होगा क्या रुख होता है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जो बातचीत का आखिरी पुल है वो कल तैयार होता नजर आ सकता है सूत्रों की माने तो। कल बसपा सुप्रीमो मायावती और सोनिया गांधी के बीच एक बातचीत हो सकती है, टेलीफोनिक वार्ता होगी, मुलाकात होगी, फोटो शेयर नहीं होंगी, ये भी जानकारी है। लेकिन हाँ, ये बातचीत का पुल कल बनता नजर आएगा, खबरें सामने आएंगी, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, और देखना होगा कि क्या कुछ अंदरूनी तौर पर निकल के आता है सूत्रों के मुताबिक, जो भी जानकारियां होंगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि बसपा का वो वोट शेयर जो पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में काम आएगा कांग्रेस के, और हर एक सीट पर 12 से 14%, कई जगह पर 19% से 22% भी, 23% भी, 25% भी ऐसा वोट शेयर है जो एक मुश्त डटा रहता है बसपा के साथ। वही वोट शेयर कुछ सीटों पर समीकरणों की वजह से, चाहे वो कैंडिडेट की वजह से हो, चाहे वो वहां पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से हो, रीजनल पॉलिटिक्स उसकी वजह से हो, वोट शेयर निकला है बसपा से ही बाहर होकर, और उसने दूसरी पार्टियों को फायदा किया है। तो अगर ये वोट शेयर कांग्रेस के साथ एकमुश्त आता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कई जगह फायदा होगा कांग्रेस का। राजीव जी देखिए, राजनीति संभावनाओं से भरा पड़ा है, कब किसको कहां से क्या संभावनाएं हो, कोई जिसको जहां लाभ मिल जाए, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। 2007 के बाद बहन जी मायावती की स्थिति क्या है, आप देखिए, आपने आपकी लंबी पत्रकारिता का ये जो अनुभव है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वास्तव में क्या जिस तरीके की राजनीतिक कयासी लगाई जा रही हैं, और कांग्रेस अपना फायदा देखे और बहन जी मायावती अपना फायदा देखे कि नहीं, ठीक है, हो सकता है कि सीट अप्स एंड डाउन हो, तो ये चाहेंगे कि अप करें, तो क्या
मान के चला जाए कि ऐसा है, अलायंस हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी पहले 17 सीटें भी नहीं देना चाहती थी। हाँ। अब वो उसके पास जो 63 सीटें बची हैं, क्या उसमें से वो बहुजन समाज पार्टी को सीटें बांटेगी या कांग्रेस का कद छोटा करेगी? और अगर ये बात सच मान ली जाए अखिलेश जी की, और सच है भी, कि जब भी गठबंधन होता है तो बहुजन समाज पार्टी को उसका फायदा होता है, ये तर्क तो अखिलेश भी जानते हैं ना, राहुल गांधी भी जानते हैं, खड़गे भी जानते हैं, सोनिया गांधी भी जानती हैं। तो अखिलेश क्या एक बार फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे? ये जो तर्क है, जो ये दिया जा रहा है कि सब बसपा हमेशा गठबंधन में फायदा रहती है, तो क्या ये तर्क समाजवादी पार्टी के पक्ष में है? नहीं है। ये केवल कयास हैं। इन कयासों के आधार पर हम नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़े स्तर पर जाकर के कांग्रेस के साथ समझौता करेगी, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी। अगर कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में होती कि वो बहुजन समाज पार्टी को साथ में लेकर के देश के अन्य राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करती, तो संभवतः ऐसा हो सकता था। लेकिन ऐसी कोई संभावना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जहां अब सबसे बड़ी बात यह कि जो इनका मूल गठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, उस अलायंस में इतनी टूट फूट है कि वो आपस में तय नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता देख लीजिए कि दिल्ली में क्या है और पंजाब में क्या है। आप लेफ्ट पार्टीज के साथ में देख लीजिए कि केरला में उनके साथ में क्या समझौता है और बंगाल में और बाकी जगह क्या समझौता है। तो एक जगह आप जो है वो फाइट कर रहे हैं टुगेदर, दूसरी तरफ आप मिलके चल रहे हैं, तो ये गठबंधन किस तरीके का है? क्या बहुजन समाज पार्टी या मायावती इस चीज को नहीं देख रही हैं कि उन्हें फायदा होगा या नुकसान होगा? अगर मायावती को कुछ इससे फायदा होता हुआ दिखाई देता तो पहला आज का कदम ये जो मुजाहिद हुसैन है, इनका ऐलान नहीं होता। इनका ऐलान 2 दिन 3 दिन रोका जा सकता था, कांग्रेस से बात होने के बाद में ऐलान किया जा सकता था। ये कांग्रेस को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ये कदम आज उठाया है। और जितने भी कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं, ये कयास भी क्यों हैं, वो उसके पीछे मैं एक कारण बता देता हूं कि 2 नेता कानपुर में कहीं मिले, उनसे किन्हीं पत्रकारों की बात हुई और उनसे पूछा गया कि साहब कि आप कोई समझौता गठबंधन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि राजनीति में तो हर कुछ भी हो सकता है। वहां से ये बात उठी और उसके बाद में ये सुरसुरी शुरू हो गई कि साहब के गठबंधन होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी और खास तौर से अखिलेश यादव अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए मायावती के साथ में गठबंधन के साथ जाना राजीव जी, देखिए कांग्रेस चाहती है, अखिलेश समाजवादी पार्टी तो चाहती नहीं। कांग्रेस की ये इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि बहन जी आए, और इससे पहले भी कांग्रेस ने कोशिश की है और वो लगातार इसी ट्रैक पे आगे कांग्रेस के जो है आला कमान है वो बढ़ रहे हैं। तो क्या वो यूपी छोड़ करके दूसरी जगह गठबंधन करेंगे बसपा के साथ? और क्या इसके लिए वो अपने जो भी इस समय तथाकथित उनके साथी हैं, उनके साथ में क्या बातचीत हो गई है? अब आप ये देखिए कि अब अधिघोषणा होने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, मतलब 15 मार्च के बाद में कभी भी, होली से पहले यह संभव है कि नोटिफिकेशन हो जाए इलेक्शन का, और उसके बाद में आप किस तरीके से चुनाव करेंगे, अभिषेक, गठबंधन अभी जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं कि बसपा ने अपना एक कैंडिडेट उतार दिया है और वो कहीं न कहीं अपने आप को दिखाया है कि नहीं, कांग्रेस से हम अलायंस नहीं करेंगे। क्या वास्तव में माना जाए इस एक कैंडिडेट को उतारने के पीछे क्या यही रणनीति हो सकती है, या जैसा कि हम कह रहे हैं राजनीति में संभावनाओं की कमी नहीं होती है, और आप राजधानी लखनऊ में बेहतर समझ सकते हैं, लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी तो आप बेहतर समझा भी सकते हैं दर्शकों को। बिल्कुल, जैसा राजीव जी बता रहे थे और उनकी इतना लंबा अनुभव रहा है वो बता रहे हैं। लेकिन एक बात और है, देखिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स और बाउंस बैक पॉलिटिक्स जैसा बसपा करती आई है इससे पहले, वैसा अब तक किसी पार्टी ने किया नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि बहुत मिरेकल ऑफ पॉलिटिक्स उनको कहा जाता है बसपा सुप्रीमो मायावती को,
लिहाजा उन्होंने जो ऐलान करवाया अमरोहा से सीट का, अभी तक बसपा का कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। बसपा की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। बसपा की एक रैली होती है, वहां कोऑर्डिनेटर घोषित कर देते हैं कि हाँ ये प्रत्याशी होंगे। अभी तक बसपा की तरफ से न ट्विटर पर कहा, माफ कीजिएगा, एक्स पर, न उनके किसी सोशल मीडिया हैंडल पर, बल्कि बसपा ऑफिशियली कोई काम करने पर बहुत यकीन करती है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस को प्रेशर में लेने के लिए ये कदम इतनी जल्दबाजी में उठवाया गया वहां से कि उनकी तरफ से कैंडिडेट घोषित हो, ये कहा जाए कि हाँ ये बसपा के कैंडिडेट हैं, एक रैली करके थोड़ा माहौल बनाया जाए, और फिर कांग्रेस से बातचीत अगर कांग्रेस करेगी तो फिर शर्तें बसपा की होंगी, कांग्रेस की नहीं होंगी। तो ये करना बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत अच्छे से जानती है, और शायद यही वजह है कि अभी तक औपचारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई, ना बसपा की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी किया गया है, ना कहीं सोशल मीडिया हैंडल पर, जो वो बहुत माहिर होकर कर रही हैं आजकल बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखते हुए, वो भी उन्होंने नहीं किया। अमरोहा से घोषणा करा दी, जो घोषणाएं लखनऊ से होती हैं। बाकायदा बसपा सबसे पहले प्रत्याशियों की, सबसे आखिरी में प्रत्याशियों की घोषणा करती है, लेकिन उनकी तरफ से भी नहीं किया गया अभी तक। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, एक पैतरा भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कोशिश कर रही है बातचीत करने की, तो कांग्रेस के सामने बसपा की शर्तें पहले ही हों, इसलिए भी ये किया जा सकता है। बिल्कुल। राजू जी, एक सवाल, ये मायावती जो काम करने की जो रणनीति आप देखें, अब आप इस बीच भी आप देखते होंगे बाकायदे बहुत शालीनता के साथ वो देख के पढ़ती हैं, कभी भी किस तथ्यात्मक वो गलती कभी नहीं करती हैं, या कभी आपने देखा होगा, हो सकता है कि कुछ करे, तो क्या मान के चला जाए कि बीएसपी बहुत शांति से, खामोशी से पहले ये देख रही, समझ रही है वास्तव में कांग्रेस के साथ जाने में अपना फायदा है या नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार है। देखिए, बाउंस बैक पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स, ये अभी अभिषेक ने ये दो बातें की और ये होता है ऐसा। लेकिन आप ये देखिए कि मायावती ने कभी यू टर्न लिया हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। हुआ हो तो मुझे बताएं, ऐसा नहीं हुआ है। और मायावती ने अगर अमरोहा से अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू एक रैली में मुजाहिद हुसैन का नाम अगर घोषित करवाया है, तो इसके पीछे केवल प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये जवाब है सीधा सीधा कांग्रेस को कि अगर तुम हमारे साथ छेड़छाड़ करोगे तो हमारे पास में जवाब है, ले जाओ तुम दानिश अंसारी को। हमारे पास 10 सीटें थी, हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे अकेले, और हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे जी। ये मतलब है। और दूसरी बात ये है भाई साहब, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ये अगर ये गठबंधन होना होता तो उसको पहले भी हो सकता था। और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि क्या समाजवादी पार्टी अपना कद घटाएगी, या इन 17 जो सीटें कांग्रेस को दी हैं मांग करके जो झोली में डाली है अखिलेश यादव ने, क्या उन 17 सीटों में से सीटें शेयर करेंगे? बहरहाल राजीव जी, देखिए अभिषेक ने कहा कि कल का दिन बहुत ही अहम होने वाला है और मीटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव, आपका भी, राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में हमने जाना और समझा, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि बीएसपी किस तरीके से पॉलिटिक्स करती है। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े तो उन्होंने भी समझाया, लेकिन राजनीति, संभावनाओं की राजनीति में कमी नहीं होती कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस जहां अपने वजूद तलाश रही है, और वहीं बीएसपी को भी पता है कि उसको किसके साथ जाना है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।